अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं KHDRHN चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअ्बुदून। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। कोशिश के बावजूद बहुत देर हो गई। बनारस से बिना रुके हुए कंटिन्यू चलते हुए आने के बावजूद हमारी गाड़ी तकरीबन 12 बजे के आसपास आपके इलाके में पहुंची है। सर्दी का मौसम है, होना तो ये चाहिए था कि अब तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाता, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कुरान और हदीस से, ये आपका लगाव है कि इस सर्दी के मौसम में इतनी देर तक आप बैठे हैं और अभी भी शौक़ है, जज्बा है
मर्द हजरात भी बैठे हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं। अल्लाह ताला आप सबके इस जज्बे को कबूल फरमाए। मुझसे पहले जिन उलमाए किराम ने खिताब किया, जो बातें मैं बयान करूँगा, अल्लाह ताला कहने वालों को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, इंसान को जब वो कारोबार करता है तो प्रॉफिट और लॉस, नफा और नुकसान, इन दोनों को सामने रखकर इंसान कारोबार करता है। इंसान ये मान करके चलता है कि मेरा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है या कारोबार करता है तो उसकी एक कोशिश ये होती है कि मेरी पूंजी खत्म ना हो, मेरा जो कैपिटल है, मेरा जो सरमाया है, वो बर्बाद ना हो। एक मोमिन का कैपिटल क्या है? एक ईमान वाले का सरमाया क्या है? एक ईमान वाले की पूंजी क्या है? अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो कुरान करीम के 3 पारे की आखिरी आयत देख लीजिए। एक मोमिन के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। मेरे बंदो, जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मर गए, ईमान नहीं ला सके, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब उनसे पूछेगा तुम ईमान नहीं ला पाए, तो वो क्या कहेंगे? कुरान कह रहा है मिलउल अर्ज़ि ज़हबा, वो जमीन भर करके सोना देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यानी अगर उनको इतना पैसा मिल जाए, इतनी दौलत मिल जाए, इतना सरमाया मिल जाए, जमीन के बराबर उनको सोना दे दिया जाए और वो जमीन के बराबर सोना दे करके अल्लाह के यहाँ बच जाना चाहे, जहन्नम की आग से बच जाना चाहे, तो कुरान कह रहा है फलन युक़बला, उनके जमीन भर के सोना को भी कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ईमान की कीमत का अंदाजा लगाओ। ईमान कितनी कीमती चीज है कि जमीन भर करके भी हम इस ईमान का सौदा नहीं कर सकते, इस ईमान का मोल नहीं खरीद सकते। कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन, जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, जो ईमान नहीं ले आ पाए, ईमान नहीं ला सके, फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा, अगर वो अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए जमीन भर के सोना देना चाहे, जमीन भर के सोना भी अगर अल्लाह ताला उनको दे दे और वो बचना चाहे, कुरान कहता है कि वो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। ये ईमान की कीमत है। इसीलिए जो सच्चा मोमिन होता है उसके लिए सबसे पहले उसका ईमान होता है। हमारे एक कहावत है, जान बची तो लाखों पाए, मगर एक मोमिन के लिए जान भी बाद में है, पहले ईमान है। अगर मसला उसके ईमान का आ जाए तो अपनी जान को भी कुर्बान करने में वो दरेग नहीं करता। एक हदीस अपने सामने रखिए। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपनी हदीस की किताब मुस्नद अहमद में ये हदीस लाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपको बड़ी बेहतरीन खुशबू महसूस हुई। आपने पूछा जिब्रील, ये खुशबू कहां से आ रही? हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये खुशबू उस औरत की है जो फिरौन के महल में नौकरानी थी और फिरौन की बेटी को कंघी करती थी। उस औरत का काम क्या था? फिरौन की बेटी के बालों को कंघी करती थी। ये उसी औरत की खुशबू है, उसके बच्चों की खुशबू है।
अल्लाह के रसूल ने पूछा कि उस औरत ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था, ऐसा कौन सा काम किया था कि आज जन्नत में उसकी खुशबू आ रही है। कहा, अल्लाह के नबी, एक मर्तबा वो औरत फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी। फसकततिल मुदियतु मिन यदिहा, उसके हाथ से वो कंघी गिर गई, वो कंघी जमीन पर गिर गई। फौरन उसकी जुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज हमारे साथ अगर कोई अचानक कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हमारी जुबान से बिस्मिल्लाह नहीं निकलता, अल्लाह का नाम नहीं निकलता। अरे बाप रे, हम लोग ऐसे बोलते हैं, अरे बाप रे, अरे माँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। इंतहाई जहालत की बात है। एक मुसलमान की जुबान से अचानक अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो सबसे पहले अल्लाह का नाम निकलना चाहिए। हमारे मुंह से अरे बाप रे निकलता है, गलत है ये, इसको छोड़ दीजिए। उस औरत के हाथ से छुरी गिरी, माफ कीजिए, कंघी गिरी। उस औरत ने फौरन कहा बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी बोली, तुम किसका नाम ले रही हो? कहा कि मैं अपने रब का नाम ले रही हूं। कहा, अच्छा अच्छा, तुम मेरे बाप का नाम ले रही हो? कहा, नहीं नहीं, मैं अल्लाह का नाम ले रही हूं जो मेरा रब है। कहा कि क्या मेरे बाप के अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? कहा कि हां, मेरा अल्लाह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, तुम्हारे बाप का भी रब है। फिरौन की बेटी कहती है, क्या मैं ये बात अपने बाप को बता दूं? कहा, बड़े शौक से बता सकती हो, मुझे कोई डर नहीं। देखिए, मसला ईमान का आ गया, मसला तौहीद का आ गया। वो गरीब औरत है, वो नौकरानी है, वो फिरौन के महल में काम करती है, मगर मेरी प्यारी माँ बहनों, उसका ईमान तो देखो, उसकी तौहीद तो देखो। फिरौन की बेटी कहती है कि क्या मैं अपने बाप को यह बात बता दूं? वो कहती है, तुम बता सकती हो। फिरौन को पता चला कि मेरे ही महल में, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाली एक नौकरानी मुझको छोड़ करके अल्लाह को अपना रब मानती है। फिरौन ने बुलवाया। मुस्नद अहमद के अल्फाज है, फिरौन सवाल करता है उस औरत से, अल्लाह की रब्बन गैरी, ऐ औरत, क्या तू मुझे छोड़ करके किसी और को भी अपना रब मानती है? क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? वो औरत कहती है, हाँ, रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ फिरौन, मेरा रब तो अल्लाह है जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। फिरौन कहता है, तो सोच समझ ले, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरे तमाम के तमाम बच्चों को कत्ल कर दूंगा। मगर वो औरत से टस से मस नहीं होती है, क्योंकि मसला ईमान का आ चुका है, मसला तौहीद का आ चुका है। जब ईमान का मसला आ जाए तो जान का नंबर भी बाद में, पहले ईमान का नंबर है। औरत कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना रब अगर मानती हूं तो अल्लाह को मानती हूं। हदीस के अल्फाज हैं, फिरौन ने आग तैयार करवाई और हुक्म दिया कि इस आग के अंदर इस औरत को और इसके तमाम बच्चों को जला दिया जाए। औरत को जब जलाने की तैयारी होने लगी तो फिरौन से वो औरत कहती है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, एक अंतिम इच्छा है, क्या तुम पूरी करोगे? कहा, क्या है? कहा, मेरी इच्छा ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चों के मरने के बाद, जब हम जला दिए जाएंगे, जब हम जल जाएंगे, हमारी डेड बॉडीज की जो राख होगी, हमारी लाश के जो बचे कुचे हिस्से होंगे, तुम उसे किसी कपड़े में रख करके मिट्टी में दफन कर देना। फिरौन ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। चुनांचे हदीस के अल्फाज हैं, एक एक करके उस औरत के सामने उसके तमाम बच्चों को पहले आग में डाला गया। एक एक करके तमाम के तमाम बच्चे आग में जला दिए गए। आखिर में वो औरत बचती है और उसके गोद में दूध पीता एक बच्चा है, वो बचता है। अब औरत बची है और उसका वो मासूम बच्चा बचा है। औरत उस बच्चे को गोद में लेकर आग में जाने की कोशिश करती है,
मगर डर करके पीछे आ जाती है। सारे बच्चे आग में चले गए, अभी तक तो उसको डर नहीं लगा था, मगर अब चूंकि ये बच्चा गोद में ये दूध पीता बच्चा है और दुनिया जानती है कि जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो माँ को बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है, उस मासूम बच्चे को अपनी माँ से बड़ा प्यार होता है और माँ को भी उस बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है। औरत को अपने उस मासूम बच्चे को देख करके तरस आया और वो आग में फकअन्नमा तकासत, वो औरत झिझकने लगी, घबराने लगी कि आग में मैं कैसे जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दूध पीते बच्चे को, उस शीरखार बच्चे को, उस दूध मुँहे बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वते गोयाई दे दी, बोलने की क्षमता दे दी, बोलने की ताकत दे दी। और वो बच्चा जो अभी माँ का दूध पी रहा है, वो बच्चा कहता है या उम्मी इक्तहिमी फ इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार। वो बच्चा कहता है ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐ मेरी माँ, तो इस आग के अंदर चली जा, तो इस आग के अंदर कूद जा। फ इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार, क्योंकि दुनिया की आग जहन्नम की आग से आसान है। दुनिया की आग में जल जाना ये आसान है, लेकिन जहन्नम की आग में जलना बड़ा मुश्किल है। हदीस के अल्फाज हैं, जब बच्चे ने ये बात कही, मां अपने बच्चे समेत आग में कूद जाती है। ये होता है ईमान। ये आज हम सबके पास है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और सबसे कीमती दौलत मेरे भाइयों आज हम सबके पास है। हम ईमान वाले हैं, मगर अफसोस हम उस ईमान की वैल्यू नहीं समझते, उस ईमान की कीमत नहीं समझते कि कितनी कीमती चीज अल्लाह ने हमें और आपको दी। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें और आपको चुना है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के आगे सर झुकाते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि अपने हाथों से बुत बनाते हैं, मूर्त बनाते हैं और उसके आगे माथा टेकते हैं। ऐसे भी लोग हैं शर्मगाह की इबादत करते हैं। ऐसे भी लोग हैं गाय और बिच्छू और सूअर और बंदर से डरते हैं। मगर अल्लाह ने हमें और आपको तौहीद जैसी दौलत से दिया है, नवाजा है, ईमान जैसी दौलत से नवाजा है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। मगर हमें और आपको इस दौलत की कदर और कीमत नहीं मालूम, क्योंकि हमने इस नेमत को पाने के लिए कुछ खोया नहीं है। तौहीद की और ईमान की इस दौलत को हासिल करने के लिए हमें कुछ लगाना नहीं पड़ा है। हमें फ्री में ये दौलत मिली है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं मालूम। इस नेमत की कदर अगर जानना है तो हजरत बिलाल से जा करके पूछ लो। हाँ, ये वही बिलाल हैं जो दुनिया की नजर में बड़े काले कलूटे, जो हबशा के रहने वाले, मगर ईमान ने इस बिलाल को वो मकाम दिया है कि नबी की मस्जिद में जब तक बिलाल की जुबान से हय्या अलस्सलाह की आवाज नहीं आती है, जब तक बिलाल की जुबान से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद नहीं होती हैं, तब तक मस्जिद नबी में नबी की जिंदगी में नमाज नहीं होती है। ये नबी के मुअज्जिन हैं, ये नबी के सहाबी हैं, ये नबी के लाडले बिलाल हैं। ये बिलाल जब ईमान लाए, इनका मालिक इनको अरब की तपती हुई रेत पर लेटा रहा है, इनको इनके ऊपर सीने पर गर्म पत्थर रख रहा है और तड़पा तड़पा कर इन्हें टॉर्चर कर रहा है, इन्हें यातनाएं दे रहा है, इन्हें तकलीफें दे रहा है और कह रहा है बिलाल, हम तुम्हें सताना नहीं चाहते, तुम अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दो, तुम इस्लाम छोड़ दो, तुम ईमान का रास्ता छोड़ दो, ऐ बिलाल हम तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। मगर है बिलाल, ऐ बिलाल, तुम बहुत खूबसूरत तो नहीं हो, तुम बहुत गोरे चट्टे तो नहीं हो, और आज के हमारे नौजवानों की तरह तुम बहुत खूबसूरती के पीछे तो नहीं भाग रहे हो, लेकिन है बिलाल, तुम्हें अल्लाह ने कैसा दीन दिया, कैसा ईमान दिया, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ने ईमान की कैसी मोहब्बत रख दी है कि बिलाल की चर्बियां उस तपती हुई रेत पर पिघल रही हैं। बिलाल का सीना गर्म पत्थर के नीचे दबा हुआ है, मगर बिलाल की जुबान पर अब भी अहद अहद की सदाएं बुलंद हो रही हैं। बिलाल उस हालत में भी अल्लाह की तौहीद की आवाज दे रहा है। तौहीद क्या है मेरे भाई? ये कोई बिलाल से सीखे। मेरी माओ बहनों, बच्चे को नजर लग जाए, फौरन एक काला धागा तुमने बच्चे के गले में पहना दिया, बच्चे को बीमारी हो गई, आपने गंडा और तावीज और छल्ले उसको पहना दिए, एक एक नहीं 3-3 4-4 धागे
लाल काले पीले धागे बच्चे के गले में डाल दिए। ओ मेरी माँ बहनों, तुम ईमान वाली औरत तो तुम उन औरतों की से तुम्हारा रिश्ता है, तुम उन औरतों की के नक्शे कदम पर चलने वाली तुम्हें होना चाहिए था। तुम्हें हजरत सुमैया के जैसा होना चाहिए था। ये वही सुमैया है जिनकी आंखों के सामने उनका शौहर यासिर भी मौजूद है, उनका बेटा अम्मार भी मौजूद है। और अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया, तुमने अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं छोड़ा, तुमने अगर ईमान का रास्ता नहीं छोड़ा, तुमने अगर इस्लाम का रास्ता नहीं छोड़ा, तो ऐ सुमैया, हम तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हें नंगा कर देंगे, तुम्हें बेआबरू कर देंगे, तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हें नंगा हो जाना पड़ेगा। मगर है सुमैया, तेरे ईमान और इस्तिकामत का क्या कहना कि सुमैया ने अपनी इज्जत तो आबरू और अपने बदन के कपड़े उतर जाने की परवाह न की, ईमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं किया। जवान बेटे के सामने मां को नंगा कर दिया गया और इस हैवानियत और दर्दनाक तरीके से हजरत सुमैया को शहीद किया गया कि पूरी इंसानी तारीख में उसकी मिसाल नहीं। मेरी प्यारी माओ बहनों, सुमैया शहीद हो जाती हैं, सुमैया दुनिया से चली जाती हैं, मगर अपने ईमान से समझौता नहीं करती हैं। आज अपने आप को मुसलमान कहने वाली औरत है, आज उसके गले में, उसके बच्चों के गले में तावीज़ भी नजर आ रहा है। आज जरा सी कोई तकलीफ आ जाए तो एक मुसलमान औरत अपनी तौहीद से समझौता करने के लिए कैसे तैयार हो जाती है। तौहीद, तौहीद वो चीज है मेरे भाइयों कि हमारी जिंदगी की पैदाइश का मकसद यही तौहीद। हर चीज का एक मकसद होता है, अगर वो चीज अपने मकसद पर खरी ना उतरे तो बेकार है। माइक का मकसद है मेरी आवाज आप तक पहुंचाना, माइक अगर अपने मकसद को पूरा ना करे तो माइक को उठा के फेंक दिया जाए। हर चीज का एक मकसद है। हमारा और आपका मकसद क्या है? कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए, अपनी तौहीद के लिए पैदा किया है। तुम्हें दुनिया में इसलिए लाया गया है तुम एक अल्लाह की इबादत करो, तुम डरो तो उसी से डरो, तुम उम्मीद लगाओ तो उसी से लगाओ, तुम कसम खाओ तो उसी के नाम की खाओ, तुम जानवर के गले पर छुरी चलाओ तो उसी के नाम की चलाओ, तुम नज़र और मन्नत मानो तो उसी के नाम की मानो, तुम तवाफ करो तो उसी के घर का करो, तुम सदका खैरात करो तो उसी की राह में करो, तुम डरो तो उसी से डरो, तुम उम्मीद लगाओ तो उसी से लगाओ। ये तौहीद ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। और एक बात बताऊं आपको, ये जो तौहीद है ना, आज हमारी इतनी बड़ी जमात मौजूद है यहां, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक मैं जानता हूं शंकर नगर के बारे में, ये ज्यादातर यहां के लोग अहले हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह, टोटल मुकम्मल अहले हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा की बस्ती है। हमारी जमात के जो बड़े बड़े गौहर पारे हैं उनका ताल्लुक इस इलाके से। मगर मेरे भाइयों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इलाका बहुत नामवर है, या हमारे इलाके से बड़ी इल्मी शख्सियतें उठी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इंपॉर्टेंट ये होगी कि आपका ईमान कैसा है, आपका अकीदा कैसा है। अल्लाह ताला के यहाँ बेदरम सुल्तान बूद नहीं चलता, मेरा बाप बादशाह था तो मैं भी बादशाह हूं। अल्लाह के यहां रिश्ते नाते नहीं चलते। अगर अल्लाह ताला के यहां रिश्ते नातों की कोई हैसियत होती तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने न डूबा होता। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बुला रहे हैं, या बुनैयर कम माना, ऐ मेरे बेटे, तूफान आने वाला है, मेरी कश्ती में आ जाओ। इस कश्ती में जो आएगा वही बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। बेटा जवाब देता है, सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, ऐ अब्बा जान, आप मेरी टेंशन न लें, आप मेरी चिंता न करें, पानी आएगा, तूफान आएगा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, आप अपनी कश्ती को लेकर आगे बढ़ें, आप मेरी टेंशन न लें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है। आज अगर तू मेरी कश्ती में नहीं आया तो आज तुझे अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है। कुरान कहता है, अभी बाप बेटे की गुफ्तगू चल रही है, अभी बाप बेटे की बात चल रही है।
फ़हाल बैनहुमल मौजु फ़कान मिनल मुग़रक़ीन। अभी बाप बेटे की गुफ्तगू चल ही रही है कि पानी की एक लहर आती है, एक मौज आती है और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को डुबा देती है, डूब जाता है, वो मर जाता है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, तूने वादा किया था तो मुझे और मेरे अहलो आयाल को, मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को बचाएगा। ऐ अल्लाह इन्नबनी मिन अहली, ऐ अल्लाह मेरा बेटा भी तो मेरे परिवार का एक सदस्य है, मेरी फैमिली का एक मेंबर है, मेरे खानदान का एक फर्द है। ऐ अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया। ऐ अल्लाह तेरा वादा तो सच्चा है, तू अपने वादे से मुकरने वाला नहीं है, तू अपने वादे की खिलाफ वर्जी करने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह मेरा बेटा कैसे डूब गया? अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तंबीह करते हुए फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह खबरदार खबरदार, हमने तुमसे ये कहा था हम तुम्हारे परिवार के लोगों को बचाएंगे, मगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे परिवार वाला नहीं है, तुम्हारी फैमिली का नहीं है। क्यों? वो तो मेरा बेटा है। कुरान कहता है, अल्लाह अपने नबी से कहता है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरे बेटे का अमल ठीक नहीं है, तेरे बेटे का अकीदा ठीक नहीं है, तेरे बेटे के अंदर ईमान नहीं है। अगर ईमान नहीं है तो नबी का बेटा भी अल्लाह के यहाँ नहीं बच पाया। शायर ने कहा ना, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अहले हदीस गांव से आपका ताल्लुक 100% आप अहले हदीस इस गांव के अफराद हैं। मगर आज तौहीद क्या है, तौहीद की 3 किस्मों के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो हमारे बहुत सारे भाइयों को पसीने छूट जाएंगे। तौहीद की 3 किस्में क्या होती? ये बेसिक नॉलेज है इस्लाम की। तौहीद क्या है, तौहीद की 3 किस्में क्या है, ये किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, ये हम सबको पता होना चाहिए। तौहीद की 3 किस्में। अब आप कहेंगे ये 3 किस्में कहां से आ गई तौहीद की? तो कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा ने निकाला है कि ये तौहीद की 3 किस्में, और जब तक इन तीनों किस्मों पर आदमी, इन पर अकीदा ना हो, इन पर ईमान ना हो, आदमी की तौहीद मुकम्मल नहीं होती, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तौहीद की एक किस्म यह है, सबसे पहली किस्म तौहीद रुबूबियत। क्या मतलब है इसका? समझ लीजिए, यह बड़ी अहम चीज है। कम से कम अहले हदीस के बच्चे को तौहीद मालूम होनी चाहिए। तौहीद रुबूबियत का यह मतलब है कि हमारा यह अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ही तन्हा इस पूरी कायनात का खालिक है, क्रिएटर है और मालिक है। सारी कायनात की बादशाहत उसके हाथ में है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है। अल्लाह तबारक व तआला तन्हा सारी कायनात का पैदा करने वाला, सारी कायनात का मालिक है और सारी कायनात का मुदब्बिर है। सारी कायनात को चलाने वाला भी वही है। उसी के हुक्म से सूरज निकलता है, उसी के हुक्म से सूरज डूबता है। कायनात का एक पत्ता भी अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और मशीयत के बगैर अपनी जगह से हिलता नहीं। यह है तौहीद रुबूबियत। तौहीद की दूसरी किस्म, मेरे भाइयों, मैं जानता हूं रात काफी हो चुकी है, हो सकता है कि आपके ज़हनो दिमाग के ऊपर कहीं नींद भी तारी हो रही हो, मगर ये वो बात है जो हर आदमी के दिलो दिमाग में होनी चाहिए। तौहीद की दूसरी किस्म तौहीद उलूहियत है, यानी इस बात का अकीदा रखना, इस बात का ईमान रखना कि अल्लाह तबारक व तआला ही तन्हा अकेला इबादत के लायक है। इबादत की जितनी अक़साम है सबका हकदार वही है, उसके अलावा किसी और के लिए इबादत करना जायज़ नहीं है। यह है तौहीद उलूहियत। और तौहीद की तीसरी किस्म क्या है? तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद अस्मा व सिफ़ात यानी अल्लाह तबारक व तआला के जितने नाम आए हैं कुरान और हदीस में, जितनी सिफ़ात आई हैं कुरान और हदीस में, अल्लाह तबारक व तआला अपने उन तमाम नामों के साथ, अपनी उन तमाम सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ है। और अल्लाह वो तमाम सिफ़ात के साथ अल्लाह तबारक व तआला के शायान शान है वो सिफ़ात, और अल्लाह अपनी उन तमाम सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। अब यहाँ एक बड़ी मोटी मोटी बात आपको बता देना चाहता हूँ। झगड़ा तौहीद और रुबूबियत में नहीं। मक्का के मुशरिक भी मानते थे कि अल्लाह रब है,
मक्का के 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल से जिंदगी पर लड़ाई करने वाले, जंग करने वाले मक्का के मुशरिकीन का भी यही अकीदा था कि बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है। लेकिन कुरान ने उनको मुशरिक कहा है, काफिर कहा है। वलइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ऐ नबी अगर आप उनसे सवाल करें कि जमीन व आसमान को किसने पैदा किया, एक ही जवाब देंगे अल्लाह ने। कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, ऐ नबी अगर आप सवाल करें सारी कायनात का बादशाह कौन है, एक ही जवाब देंगे अल्लाह है। फिर झगड़ा क्यों है? फिर झगड़ा क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह को रब मानते थे मगर इबादत अल्लाह के साथ दूसरों की भी करते थे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मेरे भाइयों याद रखो कि अल्लाह को रब मान लेना ये काफी नहीं है। अल्लाह को रब मानने के साथ साथ अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह ही के आगे माथा टेकना, अल्लाह ही से दुआ करना, अल्लाह ही के ऊपर भरोसा करना, ये भी तौहीद का तकाजा है। अगर मुसलमान का भरोसा लाल काले पीले धागे पर हो जाए, छल्लों पर हो जाए, मुसलमान का ईमान इतना कमजोर हो जाए कि शादी के 3-4 साल के बाद बेटा न हो तो गैरुल्लाह के आस्ताने पे उसकी पेशानियां झुकने लगे, तो ये मुसलमान हो ही नहीं सकता, ये मोमिन हो ही नहीं सकता, ये तौहीद हो ही नहीं सकती। ये शिर्क है और ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला जो गफ्फार है, जो रहीम है, उसने पूरे कुरान में किसी और गुनाह के बारे में ये नहीं कहा कि हम माफ नहीं करेंगे, मगर शिर्क के बारे में कहा कि हम इसको माफ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाहों को तो माफ कर देंगे, मगर तुम अगर हमारी इबादत में तुमने किसी को शरीक किया होगा, तुमने शिर्क किया होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, जो जुल्म अजीम है, अगर तुमने शिर्क किया होगा तो हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के शिर्क की माफी नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को भी तौहीद सिखाते थे। कुरान कहता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत। याद करो याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, उनके सारी औलाद, उनके सारे बच्चे उनको घेर कर खड़े हैं। बाप दुनिया से जाता है तो आज हमारे यहाँ जायदाद की बात करता है, प्रॉपर्टी की बात करता है, रुपये पैसे की बात करता है, मगर ये अल्लाह के पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम है, ये दुनिया से जा रहे हैं, ये अपने बच्चों से क्या कहते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों ये बताओ तुम मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे, किसके आगे सर झुकाओगे, किसकी परस्तिश करोगे, किसकी इबादत करोगे। तौहीद के बारे में सवाल कर, किसकी इबादत करोगे। बच्चों ने बैक जुबान कहा, नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। अय अब्बा जान आप फिक्र मत कीजिए, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते थे और हमारे बाप दादा इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक करते थे। पता ये चला कि औलाद मरने के पहले बाप की ये जिम्मेदारी है कि औलाद को तौहीद दे करके जाए और मरते दम तक तौहीद की वसीयत करके जाए। मगर वो बाप क्या अपने बच्चों को तौहीद की तालीम देगा जो खुद अपने बच्चों को तावीज पहनाता है। जरा सोचो कि कुरान की इससे बड़ी बेहुरमती क्या होगी कि उसी तावीज को पहन करके बच्चा लेटरिन कर रहा है, उसी तावीज को पहन करके मियां बीवी मुलाकात कर रहे हैं। कुरान करीम की इससे बड़ी बेहुरमती कैसे हो सकती है और कहां हो सकती है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के हाथ में पीतल का छल्ला देखा, पीतल का कड़ा देखा। आपने पूछा तुमने ये क्या पहना है। सहाबी कहने लगे, अय अल्लाह के नबी मुझे वाहिना नाम की बीमारी है जिसमें रगें फूल जाती हैं। अय अल्लाह के नबी ये पीतल का छल्ला मैंने इसलिए पहना है, मुझे किसी ने बताया है कि ये छल्ला पहनने से वाहिना की बीमारी दूर हो जाती है। बड़े गौर से सुनो मुसलमानों, अपने रसूल का जवाब सुनो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अय मेरे सहाबी ये जो तुमने छल्ला पहना है, ला यजीदु इल्ला वहनन,
ये तुम्हारी बीमारी को और बढ़ाएगा। क्या मतलब? यानी अगर हो सकता है जिस्मानी बीमारी तो दूर भी हो जाए, मगर जो अकीदे के अंदर बीमारी हो जाएगी, जो ईमान के अंदर बीमारी हो जाएगी, वो तो दूर होने वाली नहीं है। तुम्हारा इस छल्ले के ऊपर जब भरोसा हो जाएगा तो तुम अल्लाह को छोड़ करके इसी छल्ले को अपना रब मान लोगे, इसी को तुम नफा नुकसान का मालिक मान लोगे। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। और अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, अगर तुम इसी हाल में मर गए, ये छल्ला पहने हुए, ये तावीज पहने हुए, ये गंडा पहने हुए अगर तुम दुनिया से चले गए, मा अफलहता बदा, तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। कामयाब नहीं हो सकता है शिर्क करने वाला, कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। शिर्क करने वाला, अल्लाह ने शिर्क करने वाले के ऊपर जन्नत हराम कर दी है। उसको जन्नत में अल्लाह नहीं दाखिल करेगा, उसका ठिकाना हमेशा हमेशा जहन्नम में है। और आप जानते हैं जहन्नम कैसी है? कल मेरा प्रोग्राम था मुबारकपुर के अंदर, मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के गांव हुसैनाबाद। वहां मुझे यही उन्वान मिला था जहन्नम के ऊपर। जहन्नम कैसी है, जहन्नम क्या है, एक पूरा उन्वान है मेरे भाइयों। अगर हम सिर्फ कुरान की आयतों की रोशनी में देखें जहन्नम तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी है उसकी आग, कैसी है उसकी गहराई, कैसी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए, अचानक आपने आवाज सुनी, इज समिया वजबतन, एक धमाके की आवाज आई। आपने पूछा, तदरूना मा हाजा, ऐ सहाबा ये जो आवाज आ रही है क्या तुम जानते हो ये कैसी आवाज है? सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी, अल्लाह व रसूलुहु आलम, हमें नहीं पता, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार, ऐ मेरे सहाबा ये जो धमाके की आवाज आई है ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले गिराया गया था, जो 70 साल पहले गिरा था और आज जाकर के ये जहन्नम की तह तक पहुंचा है, ये जहन्नम की हद तक पहुंचा है। यानी जहन्नम इतनी गहरी है कि जहन्नम के अंदर पत्थर आज डाला जाए तो 70 साल बाद गिरता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। वो शिर्क करने वाले के लिए अल्लाह ने कहा कि उसका ठिकाना हमेशा हमेशा जहन्नम है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई हैं, वो आपके साथ सवारी के ऊपर बैठे हैं। अल्लाह के नबी अपने चचाजाद भाई से कहते हैं, या गुलाम, ऐ बच्चे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र 10 या 12 साल की है। हमारे यहाँ 10 या 12 साल का बच्चा खेलता है गलियों में, शरारतें करता है। 10-12 साल का बच्चा नादान होता है, मगर गौर करो कि अल्लाह के नबी 10-12 साल के बच्चे को कितनी कीमती बातें बता रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, ऐ बच्चे, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूं, कुछ बातें बता रहा हूं, तू अपने दिमाग में इसको बिठा लेना। ऐ बच्चे, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब भी तुझे सवाल करना हो तो तू अल्लाह के सामने सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब तुझे मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मदद मांगना। और ऐ मेरे बच्चे याद रख, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुझे कोई फायदा न पहुंचाना चाहे तो सारी कायनात मिल करके लविज्तमऊ अला यनफऊक बिशैइन, अगर सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो अल्लाह अगर फायदा न देना चाहे तो सारी दुनिया मिल करके नहीं दे सकती। अगर बीमारी लिखी है, हम लाल धागा पहन लें, काला पहन लें, पीला पहन लें, बीमारी दूर होने वाली नहीं है जब तक कि हम अल्लाह से दुआ न करें और अल्लाह हमारी तकलीफ को दूर न करे। बच्चों को नजर लग सकती है, हदीस से साबित है, मगर उसका इलाज तावीज नहीं है, उसका इलाज गंडे नहीं है। और ये जहालत औरतों के अंदर ज्यादा होती है, घर बिगड़ते हैं सबसे पहले औरतों से। अल्लाह के नबी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि औरत दीनदार अपने घर में लेके, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत के अंदर 4 चीजें देखी जाती है, ले मालिहा, माल देखा जाता है, वले हसब या खानदान और बिरादरी देखी जाती है, वले जमालिहा खूबसूरती देखी जाती है, वले दीनिहा और दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन,
दीनदार औरत को घर में लेके आओ। बेदीन औरत घर में आ जाए, बदअकीदा औरत घर में आ जाए तो पूरे घर का कबाड़ा कर देती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मर्दों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई तो औरतों को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। आपने फरमाया अर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, मर्द अपने घर वालों का जिम्मेदार है, मर्द अपने घर वालों का चरवाहा है। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, और औरत अपने घर की जिम्मेदार है। देखिए दोनों में फर्क देखिए, मर्द घर वालों का जिम्मेदार है, औरत घर की जिम्मेदार है। औरत को के बारे में पूरे घर का नाम लिया गया, यानी इसीलिए औरत को घरवाली कहा जाता है। अगर औरत ठीक ना हो तो घर ठीक नहीं हो सकता। और जानते हैं एक अच्छी औरत कैसी होती है? आइए एक मिसाल आपको देता हूं, एक नेक औरत कैसी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, काली कलूटी औरत है, और आकर के कहती है अल्लाह के नबी मुझे बड़ी खतरनाक बीमारी है। आए अल्लाह के रसूल इन्नी उसराऊ, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मुझे चक्कर आता है। बुखारी के अल्फाज हैं, कहती है मुझे चक्कर आता है, दौरा आता है, और जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है वह इन्नी अतकशफु, आए अल्लाह के नबी मेरा कपड़ा उतर जाता है, मैं नंगी हो जाती हूँ, मेरा सतर खुल जाता है, मैं सारी दुनिया के सामने बेआबरू हो जाती हूँ। फदउल्लाह अली, आए अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए अल्लाह ये बीमारी दूर कर दे, ये बड़ी तकलीफ दे बीमारी है। अब जरा गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, एक नेक औरत कैसी होती है, जरा उस औरत का दिमाग देखना और जरा उस औरत का ईमान देखना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खातून इन शीती दाऊतु लकी इन शीती सबरती, अगर इस बीमारी पर तुम सब्र करोगी, इतनी खतरनाक बीमारी है मिर्गी की बीमारी, अगर आपने देखी होगी किसी को तो आप जानते कितनी खतरनाक बीमारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम इस बीमारी पर सब्र कर लोगी तो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वह इन शीती दाऊतु लकी, और अगर तुम कहोगी मैं दुआ कर दूंगा तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। जरा गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, आज जरा सी बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमारा ईमान हाथ से निकल जाता है। जरा उस औरत का ईमान देखो, एक तरफ मिर्गी की खतरनाक बीमारी है और इतना खतरनाक दौरा है कि बदन के कपड़े उतर जाते हैं, और दूसरी तरफ जन्नत का वादा है। वो औरत सोचने लगती है, फिर कहती है अय अल्लाह के नबी अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करने पर मुझे जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है। अय अल्लाह के नबी मैं सब्र कर लूंगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे ये मिर्गी का दौरा कबूल है, मुझे मिर्गी का ये दौरा गवारा है, लेकिन अय अल्लाह के रसूल बस एक छोटी सी गुजारिश है, आप अल्लाह से ये दुआ कर दीजिए कि जब ये दौरा आ जाए, जब ये बीमारी आए, मुझे मिर्गी का दौरा आए, तो कम से कम मेरे बदन का कपड़ा न उतरे, मैं मुसलमान औरत हूं, मैं किसी गैर मर्द के सामने बेआबरू हो जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर, ये होती है एक मुसलमान औरत। अगर ऐसी औरतें घर में आ जाएं तो कभी घर का माहौल नहीं बिगड़ेगा मेरी प्यारी माँ बहन। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, शौहर देखे तो खुश हो जाए, शौहर की आंखों की ठंडक बने, शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के उसका इस्तेमाल। शौहर कोई प्लम्बर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है कि आप जैसे ही शौहर घर में आए आप शिकायत लेकर बैठ जाए, अरे देखो मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा देखो बच्चा बड़ा रो रहा है, देखो जरा नल काम नहीं कर रहा है। आपका शौहर शौहर है, वो प्लम्बर नहीं है, वो मिस्त्री नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो आपका शौहर है। वो घर में आया है, उसे आपके दो मीठे बोल की जरूरत है, उसे आपकी मोहब्बत की जरूरत है, उसे आपकी मुस्कुराहट की जरूरत है। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर ऐसी बीवी हो जाए तो शौहर ऐसी बीवी को कभी भूलता नहीं है। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो घरों में तलाक हो रही है या मियाँ बीवी में अनबन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बीवी को अपनी जिम्मेदारी पता नहीं, शौहर को अपनी जिम्मेदारी पता नहीं। अगर औरत हजरत खदीजा की जैसी, अल्लाह अकबर, बुखारी शरीफ की तीसरी हदीस उठा के देखिए,
जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ऊपर नबूवत की जिम्मेदारी डाली, रिसालत की जिम्मेदारी डाली, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिम्मेदारी के बोझ को अपने ऊपर महसूस करने में परेशान हो गए और अल्लाह के नबी घर में आए, तो बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी हजरत खदीजा से कहा था, अय खदीजा ज़म्मिलूनी, जल्दी से चादर लाओ। अल्लाह के नबी कांप रहे हैं, हालांकि गर्मी का मौसम है, लेकिन अल्लाह के नबी को ठंडा लग रहा है, कांप रहे हैं आप। अय खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, जल्दी से चादर लाओ, कंबल लाओ। खदीजा कंबल लाती हैं, अपने शौहर को कंबल लाकर उड़ाती हैं। अय अल्लाह, अय मेरे सरताज, अय मेरे शौहर, क्या बात है? अल्लाह के नबी पूरा वाकया बताते हैं गारे हिरा का, और फिर कहते हैं खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मेरी मौत न हो जाए, कहीं मैं हलाक न हो जाऊं। ऐ खदीजा, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे कंधों पर डाली है, ये जिम्मेदारी मुझसे कैसे पूरी होगी? मुझे डर लग रहा है अपनी जान का। गौर कीजिए मेरे भाई, शौहर परेशान है, शौहर टेंशन में। अब एक बीवी का क्या फर्ज है, जरा वो फर्ज देखिए। हजरत खदीजा कितनी प्यारी बात कहती हैं, कहती ऐ मेरे सरताज, कल्ला वल्लाही मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह तबारक व तआला आपको बर्बाद नहीं करेगा, आपको रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, ऐ मेरे सरताज, आप तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। वह तुक्सिबुल मादूम, आप तो बेसहारा लोगों को सहारा दे देते हैं। वह तुकरिज़ ज़ईफ़, आपके दरवाजे पर मेहमान आ जाए तो खाली पेट नहीं जाता है। वह तोईनु अला नवाइबिल हक, आप तो हक की राह में लोगों का साथ देते हैं। इतने प्यारे इंसान हैं, इतने प्यारे आदमी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ये काम आपके ऊपर डाला है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है, तो ऐ मेरे सरताज, आप दिल छोटा न करें, आप टेंशन न लें, आप फिक्र न करें। कल्ला वल्लाही मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह तबारक व तआला ये काम आपसे जरूर पूरा कराएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत खदीजा के ये चंद मीठे मीठे बोल थे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलेजे को ठंडक पहुंचा देते हैं और अल्लाह के नबी की घबराहट दूर हो जाती है। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये एक बीवी का किरदार होना चाहिए कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। वतुतीउहु इज़ा अमर, और शौहर कोई बात कहे तो माने, मनमानी न करे, मनमानी न करे, घर के माहौल को खराब न करे। और तीसरी चीज, वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और औरत अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी आबरू की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे। आज आप चले जाएं मार्केट में, आप देख लें औरतों का क्या हाल है। अपनी आबरू की हिफाजत यही नहीं है कि औरत पर्दे में निकले, आबरू की हिफाजत यह भी है कि औरत किसी गैर मर्द से बात करने में भी एहतियात करे। औरत किसी गैर मर्द से मोबाइल और फोन पर भी बात करने में एहतियात करे। मेरे भाइयों, आज हमारे नौजवानों के हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, आज वीडियो कॉलिंग होती है, आज लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट बात करते हैं। माहौल बिगड़ रहा है, देहातों का, शहरों का, गांवों का, कस्बों का ज़िनाकारी फरोग पा रही है, बदकारी उरूज पर है। मेरे भाइयों, आज इन हालात को देखो और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस अपने सामने रखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में न रहे, अकेले में न रहे, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, वरना तीसरा शैतान वहां पर जरूर होता है। अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में है, अकेले में है, चाहे मर्द बहुत बड़ा नेक और मुत्तकी हो और औरत बहुत पर्दा वाली हो, अगर दोनों अकेले और तन्हाई में हैं तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तीसरा शैतान होता है। आज इंटरनेट ने वो मौका दे दिया है, आज सोशल मीडिया ने वो मौका दे दिया है। आज दोनों लड़का लड़की आपस में गुफ्तगू करते हैं और एक मामूली सी चैटिंग से बात शुरू होती है और जाकर के खत्म होती है ज़िनाकारी और बदकारी पर। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपने घर को इस आग से भी हमें और आपको बचाने की जरूरत है। आज अगर किसी को यह पता चल जाए कि लड़के का एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो गया है, लड़की गिर गई है, लड़की बच्ची के सर से खून बह रहा है, बाप पागल हो जाता है, दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल जाता है, बच्चे को एडमिट करता है, बेटी को एडमिट करता है, जरूरत पड़े तो अपना खून दे करके अपने बच्चे को बचाता है। कुरान कहता है ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम दुनिया की आग से अपने बच्चों को बचाते हो, अपने परिवार को बचाते हो। ऐ ईमान वालो जहन्नम की आग से अपने घर वालों को और अपने आप को बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, और जहन्नम की वो आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो डीजल से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास, वो इंसानों से जलेगी, वल हिजारा, और पत्थरों से जलेगी। मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहाँ पत्थर से मुराद गंधक के पत्थर हैं, जिसको अंग्रेजी में सल्फर बोलते हैं, अरबी में किब्रित बोलते हैं, गंधक जिसको उर्दू में गंधक कहते हैं। ये इतनी खतरनाक, इसके पत्थर इतने खतरनाक होते हैं कि हाई फ्लेमेबल होते हैं, यानी आग में डालो तो फौरन आग लग जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और आगे फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह, उस जहन्नम की चौकीदारी करने वाले, उसकी रखवाली करने वाले, उसकी निगरानी करने वाले जो फरिश्ते होंगे वो बड़े सख्त होंगे, वो बड़े टाइट होंगे, वो किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे, वो किसी से रिश्वत लेकर के छोड़ने वाले नहीं होंगे, वो दुनिया के निगरानी करने वालों की तरह नहीं होंगे, वो बड़े सख्त होंगे, वो अल्लाह के फरिश्ते होंगे। आज उस जहन्नम की आग से मेरे भाइयों, आज हम सबके घर तबाह हो रहे हैं, जल रहे हैं, आज उससे बचाने की जरूरत है। अखलाक में बिगाड़ है, ईमान में बिगाड़ है, अकीदे में बिगाड़ है। हम जब समाज के बिगाड़ की बात करें तो कौन जब्त करता हूं तो हर जख्म लहू देता है, नाला करता हूं तो अंदेशे और रुसवाई है। किस किस बिगाड़ की तरफ हम इशारा करें, किस किस बिगाड़ का हम तस्करा करें। मैं बात कर रहा था तौहीद से बात शुरू। आज हमारे घरों से तौहीद जा रही है मेरे भाई। अफसोस होता है, अहले हदीस का बच्चा है, उसके गले में तावीज है। अहले हदीस के घर की औरतें हैं, बहराइच के अंदर, देवा के अंदर मज़ारों पर उनका जाना होता है, उनके घर के मर्द हजरात जा रहे हैं। आज शिर्क व बिदअत में हमारी और आपके घरों की औरतें जा रही हैं। ये अफसोस की बात है मेरे भाइयों कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी आज हम लुटा रहे हैं, अपना ईमान हम लुटा रहे हैं। अरे ईमान तो वो चीज है, अगर पैदा हो जाए तो सामने दुश्मन भी है, दुश्मन को देख कर भी डर महसूस नहीं होता। अगर ईमान पैदा हो जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो आग में डाला जा रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। सारी कौम उनकी दुश्मन है, सारा समाज उनका दुश्मन है, बादशाह भी उनका दुश्मन है। इब्राहिम की जुबान पर कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, बस एक छोटा सा जुमला है, बड़ा प्यारा सा जुमला है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है, और अल्लाह सबसे बेहतरीन कारसाज है, सबसे बेहतरीन काम बनाने वाला है। जब इब्राहिम ने इतने भरोसे के साथ अपने रब का नाम लिया तो अल्लाह ने आज किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग से कहा, या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग, हमेशा तो तेरा काम जलाना था, मगर आज तू मेरे खलील के जिस्म का एक रोंगटा भी न जलाने पाए। ऐ आग, तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे बंदे इब्राहिम के लिए। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। ईमान मजबूत हो मेरे भाइयों, तौहीद मजबूत हो तो आग भी गुलिस्तां बन सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन पीछा कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी घबरा जाते हैं। कुरान कहता है फलम्मा तरा अल जमान, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग और फिरौन के साथी जब आमने सामने हो जाते हैं, बिल्कुल करीब हो जाते हैं, काला साहब मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी क्या कहते हैं, इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, अब तो फिरौन हमको पकड़ लेगा, अब तो हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। ऐ मूसा, सामने दरिया का पानी है, पीछे फिरौन की
की फौज है, फिरौन का लश्कर है, दाएं कोई रास्ता नहीं है, बाएं कोई रास्ता नहीं है। ऐ मूसा, तुमने कहा था कि अल्लाह बचाएगा, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? ऐ मूसा, इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। मगर मूसा को अपने रब के ऊपर भरोसा है, मूसा को अपने रब के ऊपर ईमान है। मूसा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कल्ला कल्ला, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐ मेरे साथियों, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा परवरदिगार हमेशा है, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इधर मूसा की जुबान से अल्लाह का नाम निकला है, उधर अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, ऐ मूसा जरा अपनी लाठी को जमीन पर मारो, जरा इस पानी के ऊपर मारो, इस दरिया के ऊपर मारो। मूसा ने लाठी को दरिया के पानी पर मारा है और दरिया के बीच में रास्ता बन जाता है, सड़क बन जाती है, रोड बन जाती है। और कुरान कहता है फकान कुल्लु फिरकिन कत्तऊदिल अज़ीम, और दोनों तरफ पानी रुक जाता है, पानी का पहाड़ बन जाता है। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ पहाड़ खड़े हैं और मूसा अलैहिस्सलाम सही सलामत अपने साथियों के साथ दरिया को पार कर लेते हैं। और उसी पानी में जब फिरौन जाता है और फिरौन का लश्कर जाता है तो अल्लाह ताला पानी को मिला देता है और फिरौन डूब जाता है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के ऊपर ईमान हो जाए, अगर तवक्कुल पैदा हो जाए, अगर तौहीद पैदा हो जाए तो अल्लाह पानी में भी रास्ते बना देता है। याद करो अल्लाह के नबी की हिजरत का सफर, अल्लाह अकबर। अरे हम कैसे मुसलमान हैं, अपने नबी की सीरत हमें मालूम नहीं। हिजरत का सफर याद कीजिए, अल्लाह के नबी अपने यारे गार के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर में, आज बहुत सारे हाजी लोग जाते हैं जब मक्का में तो गारे सौर और गारे हिरा पे चढ़ते हैं और इसको बड़ा सवाब समझते हैं। माफ कीजिए, कोई सवाब का काम नहीं। आप मालूमात हासिल करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए चले जाएं, अलग बात है। जब मैं सऊदी अरब गया तो मैंने देखा कि 70 साल के 60 साल के बूढ़े लोग हैं और डंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बड़ा जज्बा है और गारे सौर और गारे हिरा की तरफ जा रहे हैं। हालांकि वहां बाकायदा उलमा के फतवे लिखे हुए हैं, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि ये कोई सवाब का काम नहीं है, ये कोई सुन्नत नहीं है। अगर आप मालूमात हासिल करने के लिए जाना चाहते जाएं, मगर इसको सवाब समझ के ना जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हिजरत के उस सफर के दौरान 3 दिन तक आप वहीं पर थे। उसी गारे सौर में जब अल्लाह के प्यारे नबी थे तो एक ऐसा टाइम भी आया था, एक ऐसा वक्त भी आया था कि दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गया था, बिल्कुल पास पहुंच गया था। और हदीस के अल्फाज हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल घबरा गए और उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि लौ नजर अहदुहुम तहत कदमैहि लाबसरना, ऐ अल्लाह के नबी, अगर उन्होंने जरा सा नीचे देख लिया तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हजरत अबू बकर को तसल्ली देते हुए कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर गम मत करो, परेशान मत हो, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। मुसलमान के दिल और दिमाग में अगर ये बैठ जाए अल्लाह हमारे साथ है, जालिम से जालिम हुकूमत का डर उसको नहीं सता सकता है। बड़ी से बड़ी जालिम हुकूमतें आई हैं और दुनिया से चली गई हैं, मगर अगर मुसलमान के दिल में उसके नबी का ये जुमला बैठ जाए, ला तहज़न, डरो नहीं, गम मत करो, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, इन्नल्लाह माना, हमारा रब हमारे साथ है, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। अगर ये ईमान पैदा हो जाए तो मेरे भाइयों, दुनिया की कोई सुपर पावर मुसलमान का बाल बाका नहीं कर सकती। मगर मसला तो यही है कि आज मुसलमान अपने ईमान से हाथ धो रहा है। जानते हैं ईमान क्या होता है? सूरह अनफाल की दूसरी आयत देखिए, ईमान किसको कहते हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान वाले वो लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांपने लगते हैं, दिल लरजने लगते हैं। अल्लाह का नाम लिया जाए, दिल कांपने लगे। यहां तकरीरें हो रही हैं 3-3 घंटे, जलसे हो रहे हैं रात रात पर, जुमा के खुतबे हो रहे हैं, मोटी मोटी किताबें लिखी जा रही हैं, अल्लाह का नाम सैकड़ों हजारों बार लिया जा रहा है। मगर आज का मुसलमान कितना बेहिस हो गया है, रब का नाम लिया जाता है उसके दिल पर कोई असर नहीं होता। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग थे, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता था वो कांपने लगते थे। याद करो वाकया
बनी इसराइल के उस आदमी का वाकया जो बुखारी के अंदर मज़कूर है। वो अपनी चचाजाद बहन से मोहब्बत करता था, अपनी चचाजाद बहन से इश्क करता था और उसके साथ ज़िना करना चाहता था, बदकारी करना चाहता था। वो नौजवान खुद कहता है अल्लाह की बारगाह में, आए अल्लाह, मैंने अपनी चचाजाद बहन के साथ कई बार गलत काम करने की कोशिश की मगर वो मेरे हाथ नहीं आई। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गांव में कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, लोग अनाज के दाने दाने को तरसने लगे। वो लड़की मेरे पास आती है और मुझसे मदद मांगती है, मुझसे पैसा मांगती है। मैं उसको 100 दीनार देने का वादा करता हूं। आए अल्लाह, मैंने उस लड़की को 100 दीनार देने का वादा किया मगर इस शर्त पर कि तुम अपनी इज्जत और आबरू का सौदा मेरे साथ करोगी, तुम अपना जिस्म मेरे हवाले करोगी और मैं तुम्हारे साथ गलत काम करूंगा। वो लड़की तैयार हो जाती है। अपने माँ बाप की, अपने परिवार की गरीबी और परेशानी देखकर वो लड़की तैयार हो जाती है। आए अल्लाह, जब मैं उस औरत के साथ गलत काम करने का मैंने इरादा किया, ऐन वक्त पर उस औरत की जुबान से एक लफ्ज निकला, इत्तकिल्लाह। उसने मुझसे कहा कि अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, अल्लाह का तक़वा अपने दिल में पैदा कर। वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, मैं तेरी बीवी नहीं हूं, मुझे छूने का, मुझे टच करने का तुझे अधिकार नहीं है। तू ऐसा हराम काम मत कर, मैं तेरे लिए हराम हूं। तो अल्लाह की हद और कानून को न तोड़। आए अल्लाह, उसकी जुबान से तेरा नाम सुन करके मैं डर गया, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने वो पैसे भी उसे दे दिए, मैं गलत काम से बाज आ गया। उस नौजवान ने अल्लाह के सामने इकरार किया और कहा कि अल्लाह, अगर मैंने तेरे डर से उस औरत को छोड़ा था और तेरे डर से मैंने ये काम किया था तो तू मुझे आज इस मुसीबत से निजात दे दे। बड़ी मशहूर हदीस है मेरे भाइयों, वो अल्लाह का नाम सुन के डर जाते थे। एक हम हैं, हमारे सामने अल्लाह का नाम हजारों बार लिया जाता है, हमारे दिल पर कोई असर नहीं होता। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, ईमान वाले तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल कांपने लगते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, ज़ादतुहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। आज वही कुरान हाफिज साहब तरावी में सुनाते हैं, हम पीछे सुनते हैं। हमें अगर हाफिज साहब 2 पारा के बजाय किसी दिन 2.5 पारा पढ़ा दें तो हमारा पारा चढ़ जाता है, हम गर्म हो जाते हैं, हम हाफिज साहब को डांटने लगते हैं, आपने 2 पारे की जगह 2.5 पारा क्यों कर दिया। आज कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा है लेकिन हमारे ईमान में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अंदर जो दिल है वो खोखला होता जा रहा है। वरना इस कुरान के अंदर तो वो कशिश है, इस कुरान के अंदर तो वो पावर है, वो ताकत है कि अल्लाह फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया, तो पहाड़ भी अल्लाह के डर से चूर चूर हो जाता। हमारा दिल तो गोश्त का, पोस्त का एक मामूली सा दिल है, हमारे दिल की क्या हैसियत है। अल्लाह तो कहता है हमने कुरान को किसी पहाड़ पर भी उतारा होता तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता। इस कुरान को सुनकर कितने डाकू सुधर गए, कितने चोर सुधर गए, कितने जानी सुधर गए। एक डाकू है, उसका नाम फुज़ैल इब्न अयाज़ है। वो लोगों के घरों में जाके डाका डालता है। एक मकान की छत पे जाता है, अचानक किसी कुरान के कारी की आवाज उसके कानों में पहुंच जाती है। कोई अल्लाह का बंदा रात के सन्नाटे में कुरान पढ़ रहा है। आज हमारे नौजवानों के पास टिकटॉक के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, लेकिन रब का कुरान खोलने के लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं है। माफ करना मेरे भाइयों, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने खुद मुझसे कहा कि म्यूजिक हमें अच्छा लगता है, हमें संगीत अच्छा लगता है। मैंने कहा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जब दिल को कुरान की खुराक न दी जाए, जब दिल को अल्लाह के जिक्र की खुराक न दी जाए तो दिल जाहिर सी बात है कि गाने ही को पसंद करेगा। वरना अगर दिल के अंदर ईमान हो तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,
दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता है। मगर जब हमारे दिल में ईमान ही कमजोर है तो उसको फिल्मी गाने अच्छे लगेंगे, उसको संगीत अच्छा लगेगा। आज मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं मेरे भाइयों कि आज हमारे नौजवानों के 90% हमारे नौजवान आज कुरान खोलते नहीं हैं, कुरान पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल के बगैर सोते नहीं हैं, मोबाइल के बगैर जागते नहीं हैं, मगर एक मर्तबा रब का कुरान खोलने की तौफीक नहीं होती। रात के सन्नाटे में आज कौन कुरान पढ़ता है? जुमा का दिन आता है, हमें सूरह कहफ पढ़ने में 15-20 मिनट लगता है। सूरह कहफ कितने लोग नहीं पढ़ते? कितने हाफिज हैं? रमजान में तरावी में कुरान सुनाना रहता है तो रमजान के पहले दौर करते, वरना साल भर हाफिज साहब भी तरावी के अलावा कुरान नहीं पढ़ते। कुरान के साथ हमने जुल्म किया है मेरे भाई, अल्लाह के यहाँ हमें जवाब देना पड़ेगा। उस डाकू ने कुरान सुना, कोई कारी है कुरान पढ़ रहा है रात के सन्नाटे में, क्या पढ़ रहा है? अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। इत्तेफाक से वो कुरान का कारी जो कुरान की तिलावत कर रहा था वो इस आयत को पढ़ रहा था, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो वक्त नहीं आया, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह का नाम सुन करके तुम्हारा दिल लरस जाए, तुम्हारा दिल कांप जाए, अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारा दिल डर जाए। फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए गए हैं, मगर जब कुरान की आयत उनके कानों में पहुंचती है, कहते हैं अल्लाह वो वक्त आ चुका है मेरे रब, वो वक्त आ चुका है, मैं वादा करता हूँ ऐ मेरे रब, आज के बाद ये सारे हराम धंधे हराम काम सब बंद कर देता हूँ। और उसके बाद वही फुज़ैल इब्न अयाज़ अल्लाह के इतने नेक बंदे हो जाते हैं कि 24 घंटे वो हरम में रहते हैं, वो खाने काबा के पास रहते हैं। मेरे भाइयों, ईमान वाले कौन लोग हैं? कुरान कहता है जब उनके ऊपर कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ईमान वालों की तीसरी पहचान ये कि वो अपने रब के ऊपर तवक्कुल करते हैं, वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, वो तावीज़ घंटे नहीं पहनते, वो अल्लाह को छोड़कर गैरों के आस्ताने पर नहीं जाते। उनकी जान चली जाए तो चली जाए, मगर वो ईमान से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, वो ईमान से कोई समझौता नहीं करते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी मुआज इब्न जबल से कहते हैं, ऐ मुआज ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज तुम अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें मार डाला जाए, तुम्हें जला दिया जाए, मगर ऐ मुआज तुम शिर्क मत करना, तुम मरते दम तक तौहीद की हिफाजत करना। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह फरमाता है मेरे ईमान वाले बंदे अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बीवी थी, उनका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब, उनके बदन में बीमारी हो गई। गांव में एक औरत थी बूढ़ी सी, वो कुछ मंतर वंतर पढ़ के दम करती थी। वो औरत आई और एक धागे पर मंतर पढ़ के उसने दम किया और धागा अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी ज़ैनब को पहनाया। इतने में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद दरवाजे पर आ गए। अबू दाऊद की रिवायत है, सही रिवायत। दरवाजे पर आए तो हजरत अब्दुल्ला की आदत थी जब घर में आते थे तो खास के आते थे, ताकि घर की औरतें जो हैं वो होशियार हो जाएं कि अब शौहर घर में आ रहे। तो उन्होंने खासा, तो ये जो बुढ़िया थी जो मंत्र पढ़ती थी ये डर गई कि ये तो देखेंगे मेरी बड़ी पिटाई करेंगे, तो वो चारपाई के नीचे छुप गई। अब हजरत अब्दुल्ला जब घर में आए तो उन्होंने अपनी औरत के गले में वो धागा देखा, तो पूछा ये धागा कैसा है? तो बीवी ज़ैनब कहने लगी कि ये धागा असल में मेरे बदन में एक बीमारी है, वो लाल लाल दाने निकल जाते हैं, उसी के लिए मैंने ये धागा, इसको एक औरत ने दम किया है, इसको मैंने पहना है। हदीस के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने वो धागा पकड़ के खींच लिया और कहा, ऐ मेरी बीवी, क्या तुझे ये पता नहीं है, क्या तूने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं सुनी है? मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया, जिसने गंडा लटकाया, जिसने धागा पहना, जिसने नफ़ा नुकसान के नाम पर इस तरीके की कोई चीज़ें पहनी,
औरत गले में हार पहने कोई हर्ज की बात नहीं, गले में माला पहने कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन गले में अगर नफा नुकसान का अकीदा रख के कोई धागा पहनती है तो वो तमीमा है। उसी को तमीमा अरबी में कहते हैं और उर्दू में तावीज या गंडा कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, ऐ मेरी बीवी, क्या तूने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी है कि जिसने तावीज और गंडा पहना उसने शिर्क किया, इसको तू निकाल दे। फौरन अपने हाथ से खींच के निकाल दिया। तो उनकी बीवी कहने लगी कि अच्छा ये बताइए, अगर आपका ये कहना है कि ये शिर्क है तो मेरा भी एक सवाल है। देखिए, औरत जो होती है जब बहस करती है तो कितने दिमाग से करती है और कितनी दलीलें देती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी ने कहा कि एक मर्तबा मुझे कुछ बदन में कुछ दाने निकल गए थे, तकलीफ हो गई थी, तो मैंने दम करवाया, एक औरत से मैंने मंत्र पढ़वाया और ठीक हो गया। अगर ये करना शिर्क है, अगर ये शिर्क है तो फिर मेरे दाने ठीक कैसे हो गए? या मेरी आंख में तकलीफ थी, मेरी आंख में तकलीफ थी, मैंने दम करवाया तो मेरी आंख ठीक कैसे हो गई? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, औरत, ऐ मेरी बीवी, ये तो बड़ी आसान बात है। शैतान इंसान का ईमान बिगाड़ने के लिए उसको तकलीफ पहुंचाता है, कभी आंखों को तकलीफ पहुंचाता है, कभी बदन में तकलीफ पहुंचाता है। अगर इंसान उस तकलीफ से परेशान हो करके अपने ईमान से हाथ धो दे, अपनी तौहीद से हाथ धो दे, तो शैतान तकलीफ पहुंचाना बंद कर देता है। शैतान तकलीफ पहुंचाना बंद कर देता है। यह तो शैतान का बड़ा पुराना फॉर्मूला है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बच्ची, अपनी बीवी को समझाया। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे भाइयों, आज ये बात हमें और आपको भी समझने की है कि हो सकता है कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला हमें बीमारी के जरिए आजमाता है। बच्चों को बीमारी है, नजर लग गई है, हमें आजमाता है। हमें दुआएं पढ़नी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हसन और हुसैन को पढ़ के दम करते थे, ओईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानी व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। ये दुआएं हैं, छोटी छोटी दुआएं हैं। मर्द हजरात भी याद कर लें, औरतें भी याद कर लें। रात में सोने के पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें, मुअव्वज़तैन पढ़ लें, कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़ के अपने ऊपर दम करके सोएं। घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करें। इस तरीके से जो शैतान का अगर कोई असर भी है घर पे, जादू वगैरह का अगर कोई मामला है तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते अपनी तौहीद को खतरे में न डालें मेरे भाइयों, अपने ईमान को खतरे में न डालें। यही मेरी गुजारिश है। और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी दौलत एक मुसलमान की, एक मोमिन की सबसे बड़ी दौलत ईमान है। जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी, तीसरे पारे की आखिरी आयत, एक बार फिर रिपीट करता हूं, इन्नल लजीना कफरू, जो लोग कुफ्र की हालत में मर गए, व मातू वहुम कुफ्फार, जो लोग कुफ्र की हालत में मर गए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ ज़हबा, क़यामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी देंगे, अल्लाह के यहाँ वो सोना नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि उनके पास ईमान नहीं है। आज हमारे पास ईमान है, इसकी वैल्यू को मेरे भाइयों हमें और आपको समझने की जरूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें अपनी तौहीद की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो तावीज़ और गंडे की परेशानी में, तावीज़ और गंडे की लानत में शिकार हैं, उसमें मुब्तला हैं, हमारी माएँ बहनें जो अपने और अपने बच्चों के मुतालिक इस तरीके की किसी गलत हरकत में मुब्तला हैं, अल्लाह उनकी इस्लाह फरमाए और अल्लाह हमें इस तावीज़ और गंडे की इस फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस गाँव को, इस इलाके को अल्लाह बरकतों से माला माल फरमा दे। आज रात के इस सन्नाटे में, रात के इस तन्हाई के वक्त में, तारीकी के इस वक्त में हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह इस मजलिस में जितने लोग हाजिर हैं, अय अल्लाह तो सबकी बख्शिश फरमा दे। अय अल्लाह इस जाड़े के सर्द मौसम में, तकलीफ दे मौसम में रात के इस आखिरी वक्त तक लोग जमा हैं, अय अल्लाह तेरे नबी की बातों को सुनने के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए लोग यहाँ आए हैं। अय अल्लाह तू इनके जज्बे को कबूल फरमा के जब यहाँ से ये उठें तो अल्लाह तू इनके हर गुनाह की मग़फ़िरत फरमा दे। अय अल्लाह तू हमारे हर बीमारी से हमें शिफा अता फरमा दे। अय अल्लाह जो रोज़ी रोटी को लेकर परेशान हैं पूरे मुल्क में, इस गांव के जो लड़के बाहर भी हैं या यहाँ गांव के अंदर रह करके जो काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में तू बरकत अता फरमा, सबको हलाल रोज़ी की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह इस वक्त हमारे मुल्क के हालात भी बड़े परेशान कुन चल रहे हैं, मुल्क के अमन और चैन को बिगाड़ने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं। अय अल्लाह तो हमारे मुल्क के, हमारे देश के अमन और चैन की, सुकून की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह जो लोग इस मुल्क के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं, इस मुल्क में नफ़रतें फैलाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, लोगों का खून बहाना चाहते हैं, अय अल्लाह ऐसे तमाम लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दे। अय अल्लाह तो हमारी मस्जिदों की, हमारे दीनी इदारों की, हमारे उलमा की, हमारे दुआत की, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा।
फरमा। ऐ अल्लाह हमें से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको कब्र में राहत और सुकून नसीब फरमा, और जो ऐ अल्लाह जिंदा हैं उन्हें ईमान पर जिंदा रहने और ईमान पर उनका खात्मा होने की तो तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारे दिलों में अपना डर पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे वो नौजवान साथी जो आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को मुरतब किया है, ऐ अल्लाह अगर वो बेनमाजी हैं तो उनको नमाजी बना दे, अगर वो नमाजी हैं तो उनकी नमाज़ों में इखलास और खुशू और खुजू पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी माँ और बहनों को भी तो बेहयाई के बदकारी के फितने से तो उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मोबाइल और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारे बहुत सारे नौजवान बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला हैं। ऐ अल्लाह तू उनके दिलों में अपना डर पैदा करके ऐ अल्लाह तू हर भी बुराई से उनको तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू हम तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ईमान और तौहीद के साथ दुनिया में रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु